संसार बैठे झूलन में आज सज धज के, झूलन में आज सज धज के युगल सरकार बैठे झूलन में आज सज धज के युगल सरकार बैठे झूलन में आज सज धज के युगल सरकार। हाँ रुइया लेके दो, रुइया में सेंट लगा के दो। वहाँ पर महाराज जी सबको सेंट आपको तिलक नहीं लगाना है किसी को। जब महाराज जी बोले तो सबको रुइया वाला थोड़ा थोड़ा देना सेंट, थोड़ा थोड़ा चंदन लगा दो। जब महाराज जी महाराज जी जब बोलते हैं तभी तो लगाता हूँ। आज रुइया लाओ सेंट वहाँ पर मुझे दिया सेंट लेके राधे से राधे जय राधे। से राधे 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 से राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय राधे श्री राधे राधे। हरि ओम। भक्तवत्सल भगवान की ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संबंध दास जगदीश
जगदीश बनो ना ओम जय जगदीश हरे स्वामी भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट चरणे दूर करे ओम जय जगदीश जो गावे फलदार दुख दिन से सुख संपत्ति है आवे सुख संपत्ति है आवे कष्ट मिटे धन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी शरण गहूँ किसकी तुम बिनु और दूजा तुम बिनु और दूजा आस करूँ जिंदगी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी परमेश्वर परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक कृपा करो करता ओम जय जगदीश तुम करुणा के सबके प्राणपति प्राणपति किसरी मिलन दया है किसरी मिलन दया है तुमको मैं गोमती जय जगदीश दीनबंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी अपने हाथ उठाओ अपने चरण लगाओ द्वार पर तेरे ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के
भक्तवत्सल भगवान श्री झूलन बिहारी सरकार की, सब संत भगवान की, भक्त भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। राधे राधे। आइए हम सब अन्य दिनों की भांति आज पुनः झूलन में प्रवेश करें। सब लोग ताली की सेवा गान करते हुए सब लोग मन एवं वाणी को भगवान में लगाएं। जय जय श्री राम। हरि ओम। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम् हन्तुं ताप मनिषं मुनिहंस सेव्यं सन्मान सारि परवीत पराग पुंजम् दुर्वादलं दुदितनं करुणाग्रनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयम् किशोरमूर्तिं मनोरथ भवां भज जानकीशम्। ध्येयं सदा परिभवमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविचिनुतं शरण्यं विद्यातिहं प्रणतपाल भवादिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करां नवनीत दाम पीताम्बराधरन विंद फलादोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद्रा कृष्णात् परं किमपि कर्तुमहं न जाने। हृदयेरवाक्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूले नवसुसेरितं उमां भवामि न तरेत्सात्महा। कान्ते सितांसितनिन्दृतसारनिन्दुर यज्ञकृतो विरसिता मसितांगशोभा गङ्गावनी विविधया दानसंगम सराधामुकुन्दयुगलम् पदमं नमामि। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारपितवानुभागम् पाणौ महासायकचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं।
सनातन श्री सीतानां समारंभां रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की सब संत भगवान की भक्त भगवान की श्री झूलन बिहारी सरकार की श्री सद्गुरु भगवान की सब संत भगवान की भक्त भगवान की जय जय श्री राम। राधे राधे। आइए हम लोग उच्चतम भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लें। तत्पश्चात हम लोग उत्सव में आगे बढ़ेंगे। बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे बाके बिहारी लाल Hare
भगवत्सल भगवान जय जय श्री राम। परम मंगल में आनंद कंदर अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालन जगदाधार भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा से आज पुनः हम लोग मिथिला धाम अंतर्गत नवादा ग्राम में डॉक्टर विधान चंद्र लाल दास डॉक्टर बुआ जी भक्तिमती भारती दास जी के निज निवास स्थान पर विराजमान होकर मन एवं वाणी को सुस्थिर करने के लिए आज हम सब पुनः यहाँ इस कथा सत्संग संगोष्ठी में विराजमान हैं। झूलन बिहारी सरकार को झूला झुलाने पर विराजमान करने के लिए से उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि बिना भगवान की कृपा से हम सबों को सत्संग की प्राप्ति इतनी सुलभता से संभव नहीं हो पाता था। भगवान जो अकारण करुणा करुणालय है, जब वो कृपा करते हैं तो हम जीवों को, हम भक्तों को कथा सत्संग में बैठने का सुंदर सुअवसर प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिए,
जो सुख मनुष्य के तन को प्राप्त करके भी इस धरातल पर रहने वाले जीवों को, हम मनुष्यों को प्राप्त है, यह सुख अन्य लोगों में स्वर्ग आदि, वैकुंठ आदि, शिवलोक, साकेत आदि लोकों में भी उन देवताओं को भी यह सुख प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए सदग्रंथ में कहा है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्तापि दुर्लभम लोके वैकुंठम प्रियदर्शनम्। ध्यान दें, वहां तो भगवान खुद ही निवास करते हैं और भगवान निवास करेंगे। विचार करिए तो भगवान की कथा वहां हो पाएगी? भगवान खुद ही जहां पर रहते हैं, आप जहां पर खुद हैं वहां पर कोई जोर जोर से चिल्लाएगा? बताए, अगर भूख लगी हो और भोजन उपलब्ध हो जाए, जिस वस्तु की अभिलाषा हो और वह वस्तु उपलब्ध हो जाए, फिर उसका उतना महत्व नहीं रह जाता। भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। भगवान परम सुलभ है। ध्यान, किसी वस्तु का हम इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, तो वह उन वस्तु के अनुसंधान में हम जीव लग जाते हैं। लगते कि नहीं लगते? और अनुसंधान में लग जाते हैं तो आज न कल वह वस्तु, उस पद को हम प्राप्त करके ही लेते हैं। उसी प्रकार से जो यथार्थ ज्ञान है, कर्म है, उन वस्तु को पाने के बाद भी उसका जो यथार्थ गुण है, जो लाभ है, उस लाभ को हम जीव प्राप्त नहीं कर पाता। विचार करिए, भगवान ने कृपा करके मनुष्य का तन दिया, हम सभी सुख की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं, नहीं रहते? जो भी काम करते हैं, जो जहां है जैसे है, और जो भी कर्म करता है, उस कर्म का मुख्य अर्थ क्या है, भाव क्या है, निचोड़ क्या है? उत्तर प्राप्त होगा। जो कुछ करते हैं उसका निचोड़ है सुख की प्राप्ति। हम अपने आंखों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, हम अपने कानों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, हम अपने मुखों को सुख पहुंचाना चाहते हैं कि नहीं? हम अपने संपूर्ण इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हैं कि नहीं? अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना, अच्छा पहनना, अच्छा सुनना, इस अच्छाई का अनुसंधान करते 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 जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है। जब अंत में विचार करके देखता है तो पता चलता है कि जिसको हम सुख समझ रहे थे वह सुख है ही नहीं। जिस वस्तु को हम सुख समझ रहे थे कि पढ़ लिख लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, खेल कूद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, खेल कूद लिए, भाग के 3 बात, जैसे बचपन में
कोई गाड़ी को बचपन में शिशु देखता है और उस गाड़ी पर बैठने का अभिलाषा करता है और उस गाड़ी पर बैठ करके विचार करिए वह क्या करता है, बोले कुछ दूर तक चला जाता है। कोई गाड़ी बैलगाड़ी सब, अब तो बैलगाड़ी सब दिखने को ही नहीं मिलता है कि नहीं। बैलगाड़ी पर बैठ करके बालक शिशु कुछ दूर तक चला जाता है और जाकर के जब वहां से उसे आगे बढ़ना होता है वहां उतर करके पैदल चल करके आता है। आज भी कोई सवारी ऐसे खुली मिल जाए ट्रैक्टर आदि तो बचपन में बच्चे लोग उस पर बैठ करके कुछ दूर जाते हैं और वहां से पैदल चल करके आ जाते हैं, क्योंकि लगता है अत्यधिक दूर जाना उचित नहीं है। और उनके इस प्रकार के भाव विचार को देख करके बड़े लोग नाराज भी होंगे, समझदार लोग नाराज होंगे। इतना दूर फालतू में गाड़ी पर चढ़ करके जाने की क्या आवश्यकता है। उसी प्रकार जब हम जीवों को एक उम्र हो जाता है, एक उम्र हो जाने पर उसे लगता है कि हमने जीवन में किया क्या। भगवान भी हम जीवों के ऊपर इस प्रकार के भाव विचार को देख करके सुन करके हंसते हैं कि हमने क्या करने के लिए संसार में भेजा था और यह जीव क्या कर रहा था। मंदा और मंद भाग्य है पद्धता, हम सबके तो भाग्य ही खराब है और यह जो स्वभाव है, चलन है, विचार है, ये भी खराब है। भाग्य खराब हो और कर्म अच्छा हो तो गुजर बसर कर लेगा, कर्म अच्छा हो भाग्य खराब हो तो भी गुजर बसर कर लेगा। लेकिन हम जीवों का तो भाग्य ही खराब है और कर्म भी अच्छे नहीं है। हम जीव मंदा सुमंद मत्योर मंद भाग्या है पत्रता, मंद भागी बन करके जब इस प्रकार के दृश्य को देखते हैं तो भगवान को भी बड़ा हंसी आता है। और वही भगवान हम जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए वेद व्यास के रूप में, अनेक संत के रूप में, भक्त के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उस अवतार को जान करके, सुन करके, समझ करके जब हम जीव चलेंगे तो हम सबों को परमानंद की प्राप्ति होगी। ध्यान दें, उस परमानंद को प्राप्त करना ही हम सबकी सार्थकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो काम बिल्कुल बनने वाला नहीं है। ध्यान हम सबों को समझना चाहिए। मंदा मंद मंद भाग्या है पदुता, हम आलस प्रवाह में पड़ जाने के कारण जानते हैं यह सत्कर्म है, इसे करने से परम लाभ होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। लेकिन जब उनके बताए वचनों को नहीं मानते हैं तो केवल दुख ही दुख प्राप्त होगा। एक वेद जो ऋग्वेद था, उस ऋग्वेद को 4 भाग में बांट करके ऋग, यजुर, साम और अथर्व वेद बना दिया। 4 वेद हो गए और चारों वेदों के बाद
हम जीव उनके बताए वचनों को जब स्वीकार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे देखते देखते उन्होंने 17 पुराण की रचना कर दी, 18 पुराण की रचना कर दी। वो 17-18 पुराण को समझ करके हम जीव आज भी चलने का जो नियम बताया गया उस पर नहीं चलते। विचार करें, आहार निद्रा भय नैथुनंचौ समान एतः पशुभिः समाना। अनेक प्रकार के सत्य, शौच, दया, दान ये विधा बतलाया। सत्य पर चले, शौचाचार को समझे, झूठा झूठा को समझे, जीवन में दया लाए। चारों युग का अलग अलग धर्म है। सत्युग का सत्य, त्रेता का शौच, द्वापर का दया, कलयुग का दान, सत्युग का ध्यान, त्रेता का यज्ञ, द्वापर की पूजा और कलयुग का केवल नाम संकीर्तन। अगर इतना भी करते रह गए तो काम बन जाएगा, लेकिन कलयुग के प्रभाव में जब धर्म रूपी बैल का 3-3 पांव कट जाए, टूट जाए, फिर क्या होगा? अभी कलयुग में सत्य खत्म हो गया। लोग बात बात में झूठ बोलते हैं। सत्यम शौचम, हम सबके जीवन में शौच का अभाव होता है। झूठा कोठा हम मानते नहीं, बात बात में झूठ बोलते हैं तो सत्य खत्म, शौच खत्म, भीतर से दया भी खत्म होते जा रहा है। दया का उल्टा होता याद। हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो भगवान दया कम करेंगे, कैसे करेंगे? जब हमारे जीवन में क्रूरता आ जाएगी और इस क्रूरता के चक्कर में जीव केवल दुख और दुख को ही रोकता चला जाता है। ऐसे समय में जब कोई संत, कोई महत जन, कोई गुरुजन, कोई भक्त जन आकर के हम सबों को दिव्य उपदेश देते हैं। गुरु किसी बनाना चाहिए तो कहते हैं नारद ऐसे को गुरु बनाना चाहिए। यह स्वान भाव किल सुतिसार मीक मध्या दीप मति दृश्यताम बोलम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनु मुपयामि गुरु मुनीना। जब अमलात्मा विमलात्मा मुनि महात्मा हो करके हम जी भगवान की दिव्याति लीला कथा का आस्वादन करेंगे और नारद ऐसे संत महत जनों को गुरु बनाएंगे तो हमें पता चलेगा सुख और दुख का अनुभव। श्री नारद जी महाराज वेदव्यास जी को परम ज्ञान देते हैं। पराशर महाभागा भवता क्वचिदात्मना परिपूर्णतिसारीर आप प्रसन्न हैं कि नहीं? उनके इस प्रकार के भाव को कौन पूछेगा? कोई संत, कोई महत, कोई गुरुजन होंगे वही तो
हम सबों को दिव्य ज्ञान को बताएंगे। और जब तक ऐसे समर्थ सद्गुरु भगवान के चरण कमलों को नहीं पकड़ेंगे तो जीवन भर भ्रमित ही होते रहेंगे, भ्रमणशील ही बने रहेंगे। विचार करिए, नारद का मतलब हम लोग झगड़ा लगाने वाला समझते हैं, ये झगड़ा लगाने वाला ही नारद है कि नहीं? विचार करिए, नारद का मतलब होता है नारद ज्ञानम ददाति। जिनको नारद मिल गए उन सबों को नारायण मिल गए। उनके शिष्यों के बारे में आप जानोगे तो पता चलेगा। नारद जी के परम शिष्य का नाम ही है श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री वाल्मीकि जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज, चंद्रहास जी महाराज। जिन लोगों को नारद जी मिल गए, ऐसे समर्थ सद्गुरु भगवान मिल गए, उन सबको नारायण मिल गए। इसीलिए अपने जीवन में किसी भी संत जन महत जन का अपराध नहीं करना चाहिए। हम लोग कुछ बात सुनते नहीं हैं कि किसी न किसी प्रकार से संत महत जन का अपराध करने लगते हैं। और संत महत जन का अपराध करेंगे तो फिर क्या होगा? बोले फिर आपका कल्याण कोई नहीं करा सकता है। जिस किसी लीला में नारद जी का प्रवेश होता है तो प्रवेश करने मात्र से उस लीला कथा का विस्तार हो जाता है। नारद जी ऐसे गुरु हैं जिन पर देवता भी भरोसा करता है और दैत्य भी भरोसा करता है। जब व्यक्ति अच्छा होता है, ठीक होता है, तभी तो हर कोई मानता है कि नहीं। कोई भी पक्षपात का उनके ऊपर आरोप लगा सकता है नारद के ऊपर, लेकिन कोई नारद जी के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया? जो पक्षपात करे, जो भेदभाव करे, जो सुंदर रास्ता प्रशस्त न करावे, उसे संत नहीं कहते, उसे महात्मा नहीं कहते, उसे गुरु नहीं कहते हैं। गुरु तो वह है कि बिना पक्षपात किए हुए अपने शिष्यों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहे, तैयार रहे, तभी काम। चिंता स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम प्रियदर। चिंतामणि की परिभाषा है उनके पास जाकर के जिन वस्तु की याचना करें वह वस्तु हमें प्राप्त हो। लेकिन वह चिंतामणि भी केवल व्यवहारिक संपदा को प्रदान कर सकता है। उनमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि परलौकिक संपदा को प्राप्त करा दे। चिंतामणि भी कल्प वृक्ष भी केवल स्वर्ग की फल दे सकता है, स्वर्ग की संपदा प्रदान कर सकता है। उनमें भी सामर्थ्य नहीं है भगवान की प्राप्ति करा दे, संत महत जन की प्राप्ति करा दे। यह तो केवल समर्थ सद्गुरु भगवान में ही ऐसा सद्गुण है जो जीव को निश्चित करके उस गंतव्य स्थल तक पहुंचा देता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम प्रियदर्शनम
भगवान से मिलाने वाले भी सद्गुरु भगवान ही हैं। इसीलिए हम सबों को जीवन में ये प्रकार से सद्गुरु भगवान के चरण कमल को पकड़ना चाहिए। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के जैसे ही हैं कि नहीं? हनुमान जी महाराज यानी गुरु, जिनको हनुमान जी मिल गए उन सबों को राम मिले कि नहीं? चाहे विभीषण हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे लक्ष्मण हो, अथवा भरत ही क्यों न हो, भरत जी महाराज से पहले हनुमान जी मिलते हैं और उन्होंने ही कहा हम भगवान को जल्द से जल्द ले आते हैं। विचार करिए, बहुत अवस्था हो जाने के बावजूद भी एक अवस्था हो जाती है तब और कब होता है कि जिस जिस कार्यों से हम समझ रहे थे कि हमें सुख प्राप्त होगा, क्या उन वस्तुओं को प्राप्त करके सुख मिला? जमीन, जथा, घर द्वार, परिवार, शादी ब्याह, बाल बच्चे, उनका नौकरी, उनका लालन पालन सब करने के बाद जब स्थिर होकर के बैठेंगे तो पता चलेगा इसमें कुछ नहीं है, केवल मन की कामनाएं हैं कि नहीं? आज ये खाओ, कल वो खाओ, परसों वो खाओ, क्या इस सब का स्वाद कहाँ तक पता चलता है? चाहे कुछ भी खा लो, मिठाई खा लो, चाहे नमकीन खा लो, चाहे बेसन खा लो, चाहे हलवा खा लो, उसका स्वाद केवल जीभ तक आता है। जीभ में भी कुछ भाग ही ऐसा है वही तक है। जीभ में भी अलग अलग भाग बना है, वहां पहुंच जाए तो वैसा स्वाद लगेगा, उसके बाद कोई स्वाद नहीं। गले से नीचे उतरा कोई स्वाद नहीं, सब एक जैसा हो। संसार में हम आप भी अनेक प्रकार से कामनाओं से ओतप्रोत हैं, इच्छाओं में लिपटे हुए। कोई सुखी नहीं है। विचार करिए, जिसको हम सुखी कहते हैं, कोई लोहे के जंजीर से बंधा है तो कोई सोने के जंजीर से बंधा है। जो अंधेरे में है उसे लगता है कि प्रकाश वाला बड़ा खुश हो रहा होगा, और जो प्रकाश में है उसे लगता है कि अंधेरा वाले ही ठीक है कि नहीं? जब बहुत घन हो जाता है, हो जाए तो लगता है कि नहीं गरीब ही अच्छा है, और जब कोई गरीब रहता है तो उसे लगता है धनवान लोग बड़े खुश होंगे। अरे कभी धनवान के घर में जाकर के झांक करके देखो, कितने प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। एक 2 मिनट के लिए परिवार को देने के लिए समय भी उनके पास नहीं होता है, खाने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने का भी समय नहीं होता है। बाथरूम में भी बड़ा बड़ा फोन लेकर के जाता है। बोले क्यों? क्योंकि समय ही नहीं है उसके पास। दुनिया में कहावत है कि जुड़े नहीं, जुड़े तो रुचे नहीं, और रुचे तो पचे नहीं। लोग सोचता क्या है, खुद ये हो जाए तो हम रोज छोला भटूरा खाएंगे, रोज मिठाई खाएंगे कि नहीं, पिज्जा बर्गर समोसा खाएंगे, अनेक प्रकार के मिठाई खाएंगे, और जब पैसा हो जाता है तो इतनी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है कि डॉक्टर सब मना कर देता है, तुम ये नहीं खा सकते, तेल नहीं खा सकते, रिफाइन नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, दूध नहीं खा सकते, मलाई नहीं खा सकते, मिठाई नहीं खा सकते, अरे आम भी नहीं खा सकते। ये अलग बात है कि जबरदस्ती मन को रिझाने के लिए, समझाने के लिए
लंगड़ा आम छोड़ करके कोई भी आम खा लेते हैं डॉक्टर साहब, नहीं, मन को समझाने के लिए ये शुगर फ्री आम है, ये दशहरी आम है, यह आम खराबी नहीं करेगा, एक टुकड़ा खा लो खराबी नहीं करेगा। या जहर एक बूंद ही काफी है, जहर बोतल का बोतल पीने की आवश्यकता नहीं है। खटाई थोड़ा ही क्यों न हो दूध को फाड़ देता है। उसी प्रकार हम सबों को विचार करना चाहिए, जब विचार करेंगे तब पता चलेगा क्या हम सबके लिए जोड़ी है और क्या जोड़ी नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो निश्चित करके जब इस प्रकार के भावों को जानेंगे समझेंगे तो ही काम बनेगा। हम दिन रात भक्ति करते हैं, साधन करते हैं, लेकिन साधन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और कैसे साधन करने से हमें लाभ होगा ये पता नहीं है। छोटी छोटी ऐसी गलतियां करते हैं जिस गलती को करने के कारण हमारा सारा भक्ति, सारा पूजा, सारा पाठ, सारा व्रत, सारा नियम खंडित हो जाता है। केवल भूखे रहने से कोई व्रत नहीं हो जाता है। और कुछ ना खाएं, दिन रात नाक में सुगंध पड़ रहा है कि घी में फ्राई किया हुआ फलहार बन रहा है कि नहीं, खूब काजू किशमिश अखरोट खूब खा रहे हैं, खूब रंग बिरंगे फल फूल खा रहे हैं, फलहारी बना बना करके खा रहे हैं, साबूदाना खा रहे हैं, ये कोई व्रत है? भर दिन में 20 बार चाय बना करके पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, वह व्रत नहीं है। व्रत का मतलब होता है अन्न का या खाने वाले किसी भी पदार्थों का नाक में सुगंध तक ना आए कि नहीं। नाक में अगर सुगंध चला गया पकोड़े का, समोसे का, तो व्रत खंडित हो जाता है। बोलो राधे राधे। लोग तो भर दिन समय ही देखते रहते हैं कब संध्याकालीन हो और खाने को मिल जाए। बोलो राधे राधे। उपवास शब्द है, उप का मतलब होता है समीर। कहने का भाव है जब जीव शास्त्रों के सद्गुरु भगवान के वचनों को नहीं समझेगा तो उसका कल्याण कदापि संभव नहीं है। आज मनमुखी ढंग से हर कोई व्रत, कोई साधन, कोई जप, कोई तप, कोई व्रत कर रहा है। आप जिस पुराण के अनुसार देखें उसी पुराण के अनुसार हजारों व्रत हैं, नियम है, साधन है। सोम करो, मंगल करो, बुध करो, गुरु करो, शुक्र करो, शनि करो, रवि करो, एकादशी करो, द्वादशी करो, त्रयोदशी करो, चतुर्दशी करो, प्रतिपदा करो, पूर्णिमा करो, जितनी तिथियां हैं, जितने नक्षत्र हैं, जितने दिन हैं, व्रत करते करते मर जाओगे फिर भी इस कल्याण कदापि संभव नहीं है। हम नहीं कह रहे, शास्त्र में कहा है साधन और नहीं आकल में कहीं भी होई निवेरो, भरोसो दृढ़ बिन चरणन केरो। कौन सा करोगे, कौन सा साधन करोगे?
कौन सा हवन करोगे, कौन सा यज्ञ करोगे, समाज में विचार करके देखिए। सालों भर हर जगह कोई न कोई यज्ञ ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई विष्णु यज्ञ हो रहा है, कोई लक्ष्मण यज्ञ हो रहा है, कभी शिव यज्ञ हो रहा है, कभी इंद्र यज्ञ हो रहा है। दिन रात नवग्रह स्वाहा कर रहे हैं। अरे स्वाहा स्वाहा करने से काम नहीं बनेगा। कोई अनेक प्रकार के व्रत करने से काम नहीं बनेगा। भर दिन कोई भूखे रह ही जाए, उससे भगवान को क्या मिलेगा? कुछ मिलता है? ये तो इसलिए कहा जाता है भूखे प्यासे रहने के लिए कि तुम्हें आलस और प्रमाद न आवे। अगर अत्यधिक आलसी प्रमादी हो जाओगे तो क्या होगा? बहुत व्रत करोगे, भर दिन सेवा में लगे रहोगे तो क्या होगा? बोले उत्सव चलता रहेगा, जाके लेट जाओ। पूरे नवरात्र में लोग व्रत करते हैं, महाराज हम कुछ नहीं खाएंगे, और 1 से 2 दिन हुआ नहीं कि आ गए फल फूल पर, फिर तीसरे चौथे दिन हुआ नहीं कि आ गए सरवर से फल फूल पर, महाराज फलाहार पर आ गए, और उससे भी काम नहीं मिला तो डॉक्टर का इंजेक्शन लगना शुरू हो गया। डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाने लगे, अनेक प्रकार का इंजेक्शन लगाने लगे। अब लोग तुम्हारा सारा भजन साधन नियम गया। ऐसा व्रत, ऐसा पूजा, ऐसा पाठ किस काम का है? भगवान की जो भी सेवा करते वो सेवा से तुम्हें दूर कर। आज हम सब सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करने के बावजूद भी हम इतने व्यवहार में फंस जाते हैं कि व्यवहारिकता के चक्कर में जो मूल साधन है, जो नियम है, उनसे ही दूर हो जाता है। जिस कार्य के लिए, जिसकी पूर्ति के लिए हम इतना परिश्रम करते हैं, वही कार्य अलग हो जाता है। लोग कथा का आयोजन करते हैं, सत्संग का आयोजन करते हैं, और उनसे पूछा जाता है, राधे श्याम जी क्या सुनी कथा में? बोले महाराज कहाँ सुन पाए, गीता की व्यवस्था में लगे। बोले खा की व्यवस्था में लगे। जब सुने ही नहीं, जब कथा ही समझ में नहीं आया तो फिर कराया क्यों? लोग खूब कीर्तन भजन सत्संग अष्टयाम का आयोजन करेंगे, गली मोहल्ले वाले सबको बुला करके ले आएंगे, कीर्तन करने वाले को बुलाएंगे और पैसा देकर के कीर्तन करवाएंगे और खुद नहीं बैठेंगे। बताओ फिर कीर्तन कराने से फायदा, व्रत कराने से फायदा? आजकल कथा हो, सत्संग हो, पूजा पाठ हो, चंदा मांग मांग करके पूजा लोग करते हैं, क्यों नहीं? जितने अनपढ़ गंवार व्यक्ति होता है, प्रायः करके लगभग 90% अनपढ़ व्यक्ति सरस्वती पूजा करेगा, 10% पढ़े लिखे लोग करता है। 95% अवैष्णव व्यक्ति कृष्ण पूजा करता है, राम का पूजा करता है, जिसको वैष्णवता से दूर दूर तक मतलब नहीं है। अरे तुमने तुलसी माला नहीं लिया, भगवत भक्त बने नहीं, वैष्णव बने नहीं, तुम कृष्ण पूजा करोगे, तुम राम की पूजा करोगे? बताओ। विद्यापति जी का पद पदावली के नाम पर, विद्यापति समारोह के नाम पर दुनिया के अश्लील गीतों को, नर्तकियों को, नाचने वालियों बाइयों को खड़ा करके नचाते हो, गवाते हो, और पूरे परिवार समाज के लोग खड़े होकर के देखते हैं। जब गांव समाज के लोग खड़े होकर के उस प्रकार के दृश्य को देखते हो, सुनते हो, तब नहीं लगता है समाज खराब हो रहा है? जिस दृश्य को अपनी माँ, बहन, बेटियों, पत्नियों के सामने देखते हो किसी को, और फिर वही व्यक्ति कहेगा महाराज हमारा बाल बच्चा हमारा बात नहीं मान रहा। उस प्रकार के आयोजनों में खूब दान दक्षिणा देने में कंजूसी नहीं करते हो, लाख लाख लुटाते हो।
जगदम्बा भगवती के नाम पर इतने जीव जंतुओं की बलि चढ़ाते हो, क्या यह सेवा है? क्या यह पूजा है? क्या यह व्रत है? यह सेवा पूजा नहीं है, यह केवल तुम्हारे जीव की तृष्णा भर है। और अपने मन को समझाने के लिए, रिझाने के लिए तुम इस प्रकार का कर्म करते हो और बदनाम धर्म को करते हो, बदनाम संतों को करते हो, भक्तों को कहते हो। कोई कहे कि संत महात्माओं को किसी पर कटाक्ष करने की आवश्यकता क्या है? ध्यान दीजिए, महात्मा लोग हाथ में धर्म दंड रखते हैं। जब राजा अपना भुजा उठा करके कहता है और दंडोसी में अदंड और मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, उस समय जो साधक संत होते हैं, त्रिदंड धारण करते हैं, वह दंड उठाकर कहता है ब्रह्मदंडोसी ब्रह्मदंडोसी ब्रह्मदंडो। राजा के ऊपर भी गुरुओं का गद्दी होता था, आचार्य, और उस गद्दी पर विराजमान होकर के ब्रह्मदंड से राजा को समझाते थे। कभी भी राज सत्ता स्वतंत्र नहीं रहा। कभी भी राज सत्ता स्वतंत्र नहीं रहा है। राज सत्ता सदैव धर्म के अधीन रहा है, और धर्म के अधीन जब तक यह सत्ता बना रहेगा तब तक कोई भी बात नहीं। आज परम स्वतंत्र हम जीव होते जा रहे हैं, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा। शास्त्र, शस्त्र और संत यही तो हमारे पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखाने वाले। हमारे ग्रंथों में ही कहा गया है कि कलयुग जब आएगा तो लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। सब लोग निर्वस्त्र होकर के जब धर्म से अलग होकर के चलेंगे तो क्या होगा? सुंदरकांड में कहा है बसन हीन नहीं सोह सुरारी और सब भूषण भूषित वर नारी। कितना भी आभूषण पहन लो, वस्त्र न पहनो तो नग्न ही हो। तो नग्नता केवल शरीर में ही नहीं है, नग्नता हमारे विचार में, हमारे मन में प्रवेश कर गया। समाज को सुधारने का काम कौन करते हैं? संत ही तो करते हैं, महात्मा ही तो करते हैं। अगर ये लोग भी भयभीत होकर के, अगर मनमुखी लोग का आचरण देख करके कुछ ना बोले तो फिर क्या होगा समाज का? फिर क्या होगा राष्ट्र का? तुम्हें लगता है कि हमारे मनमुखी विचार आचरण को देख करके भी लोग आंख बंद कर ले, आंख मूंद ले, ये कैसे संभव है? सारे जंगलों को, सारे मठ मंदिरों को तोड़ तोड़ करके तुमने कब्जा कर लिया, फिर ये संत महात्मा कहाँ जाएंगे? और जब उनके पास जाकर के उनका राय विचार पूछते हो, जानते हो, तभी महात्मा लोग सद विचार सद आचरण के लिए बदलाते हैं। वैसे बदलाते हैं तो समाज में आज हम सबने गुरु को छोड़ करके गूगल से सब कुछ पूछना शुरू कर दिया, रास्ता ही भटक गए तो क्या हाल है? जब सब कुछ गूगल के ही अधीन अगर हो जाओगे तो गूगल कहाँ फंसाएगा? गूगल तो हमारे यहाँ जलाने का काम आता था कि नहीं? आजकल रास्ता दिखाने का काम आ रहा है। सुगंध कम दुर्गंध अधिक फैला रहा है, नहीं फैला रहा है? बहुत आंसर भी गलत देता है। देखिए हमारे मास्टर साहब का, अरे इस पर देने वाला लिख करके देने वाला भी कोई हम जैसा ही तो कोई होगा।
तो गलत नहीं दे सकता है। इसीलिए गूगल को छोड़ो और गुरु को अपनाओ। गुरु के वचनों को मान करके चलेंगे तो ही काम बनेगा, वैसे काम बनने वाला नहीं है। आज हम सब अपने जीवन में इसीलिए तो दुखी हैं, हम सबका हित नहीं हो रहा है। इतना कर्म कर रहे हैं, भजन हो रहा है, कथा हो रही है, पूजा पाठ साधन नियम वैष्णवता सब कुछ है, लेकिन जितना हमारे जीवन में शांति का अनुभव होना चाहिए, शांति है? विचार करिए, हम सबके जीवन में शांति नहीं है, और शांति नहीं है। धन संपत्ति प्रभुता पाने के बाद भी तो लोग कहते शांति कब मिलेगा? बोले जब मर जाओगे तब। जब कोई मर जाता है तब हम लोग जाकर के क्या कहते हैं? भगवान इसके आत्मा को शांति प्रदान करे। संसार में रहते हुए इतना काम किया तब तो उसे शांति नहीं मिला। बताओ, यहां से मर जाने के बाद शांति मिलेगा? शांति तो तब मिलेगा जब संत सदगुरु भगवान की बताए हुए मार्गों पर चल करके हम अनुसंधान करेंगे। वैसे काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए हम सबों को प्रत्येक दिन स्वाध्याय, सत्संग और संकीर्तन करना चाहिए, तो ही काम बनेगा, वैसे काम बनने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के भक्त लोग कहते हैं, अरे श्याम तुझसे मिलने का सत्संग बहाना है, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग बहाना है, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग बहाना है, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग बहाना। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या हमारे क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग बहाना है, श्याम तुझसे मिलने का। राधे सब गाइए माइक सूरज में ढूंढा तुझे, सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। हाँ, सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में तारों के झिलमिल में, मेरे जान का बसेरा है, तारों के झिलमिल में, मेरा जान का बसेरा, जान तुझसे मिलने का सत्संग बहाना है। सब लोग
खुशबू है, हाँ गलियों की खुशबू है, मेरा श्याम तेरा है, गलियों की श्याम तुझसे मिलने का
जय। तो इस प्रकार जब संत महतजनों के चरण कमलों को जान करके समझ करके हम जीव चलेंगे तो रास्ता क्या होगा? बोले भटकेंगे नहीं। जैसे सावन भादो मास में बहुत बारिश हो जाने पर अनेक प्रकार का जो रास्ता बना रहता है, वह रास्ते पर घास फूस उगाता है और घास फूस उग आने पर क्या होता है? बोले रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। विचार करिए, रास्ता दिखता है, मील पर बहुत सारा घास उग जाने से कौन सा रास्ता है और कौन सा रास्ता नहीं है यह समझ में नहीं आता है। नदी नाले में भी, रोड सब पर भी जहाँ तहाँ गड्ढा, कहाँ पानी, कहाँ क्या है, यह हम सबों को पता नहीं चलता है। लेकिन वही वर्षा का ऋतु जब खत्म हो जाता है तो सब कुछ दिखने लगता है। उसी प्रकार सावन भादव मास में अनेक प्रकार से आपने देखा होगा अनेक मेढकों को आवाज करते हुए। ये मेढक जो सावन भादव के होते बड़े जोर जोर से टट की आवाज तो लगाता है, उसकी आवाज से दुनिया चारों तरफ उद्घोषित होता है और उस मेढक की आवाज को लोग सुनते हैं। उसी प्रकार इस कलयुग में अनेक प्रकार के मत पथ सब प्रकट हो गए। इतने जोर जोर से डिम डिम घोष करता है कि लोग नए नए व्रत, नए नए मत और नए नए पथ को स्वीकार करके चलने लगे। लेकिन सावन भादव के बाद वह मेढक कहाँ जाकर के छुप जाता है पता नहीं चलता है। उसी प्रकार हम सबों को समझना चाहिए, ये जो नए नए पर शिव गुरु है, ब्रह्मा कुमार है, गायत्री परिवार है या अनेक प्रकार के जो मत पथ संप्रदाय बने हुए हैं, यह आज तो दिखाई पड़ता है, कल दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए नए नए जो पूजा पाठ व्रत आदि लोग शुरू मनमुखी ढंग से कर रहे हैं, इस प्रकार का ना करें। कोई व्रत करने से पहले उस विषय के जो जानकार हैं उन संत महतजन शास्त्र में देखें। आज नए नए कीर्तन संस्कार होते जा रहे हैं, काली दुर्गे राधे श्याम आदि लोग कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि कौन सा कीर्तन करना चाहिए, कौन सा संकीर्तन करना चाहिए, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए। आज अलग अलग शिव आराधना भी शुरू हो गया है, अलग अलग कथा व्यास सब भी अनेक प्रकार के टोटका बताते हैं कि ये करो और बिना पढ़े लिखे परीक्षा उत्तीर्ण हो जाओ, बिना कर्म के लक्ष्य को प्राप्त कर लो, ऐसे ऐसे उपाय बता रहे हैं। ना तो शिव पुराण में लिखा है, कुछ वर्षों से समाज में शिव पुराण का प्रभाव देखने को खूब मिलता है। जहाँ देखो वहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है। शिव तत्व को आज तक कोई समझा नहीं और जबरदस्ती शिव पुराण कर रहे हैं, देवी पुराण कर रहे हैं। जो मन में आ रहे 18 पुराणों के व्याख्याता बन रहे हैं। एक पुराण को समझना तो कठिन कार्य है। अरे दवा उपयोगी है, लेकिन कौन सा दवा किसके लिए है ये तो समझने की आवश्यकता है। पढ़ाई तो पढ़ाई ही है, लेकिन हमारे शिक्षा पद्धति में जब अनेक प्रकार के विषयों को पढ़ाया जाता है, जिस विषयों से जीवन में कोई लेना देना नहीं, ऐसा शिक्षा का स्तर पर लिख करके लोग क्या करेंगे? पढ़ना तो पढ़ना है, कर्म तो कर्म है, हर एक व्यक्ति कर्म ही कर रहा है, लेकिन जिस कर्म का कोई तारतम्य नहीं है, ऐसा कार्य करके क्या फायदा? कोई ढोलक ही नहीं हो, हारमोनियम ही हो, जबरदस्ती ठोकना शुरू कर दे तो क्या वह बजेगा? बजने के लिए तो आवाज करता ही है। उसी को कोई समझ ले जो कोई काम का ना हो तो निरर्थक है। उसी प्रकार जो बात शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया है, ऐसे व्रत को, ऐसे नियम को, ऐसे साधन को, ऐसे पूजा को, ऐसे पाठ को, ऐसे व्रत को
को, ऐसे मंत्र को कदापि जप नहीं करना चाहिए। समाज में एक वक्ता है जो शिवाय नमस्तुभ्यम करके मंत्र चलाया और करोड़ों की संख्या में लोग उस मंत्र को जप कर रहे हैं, जो कि किसी भी एंगल से यह मंत्र नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बताओ, ये कोई मंत्र है? लेकिन अपना मत पथ समझाने के लिए लोग दुनिया में दुखी तो है ही, कहीं से कोई आसरा मिल जाए, कुछ भी जो मन में आया कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? बोले हमारे धर्म का उत्थान नहीं हो रहा है, अपितु पतन ही हो रहा है। हम धर्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए कथा तो सुनो, लेकिन किसकी कथा सुनो? बात तो समझें, सत्संग तो करें, लेकिन किनका सत्संग करें? अगर इस प्रकार का भाव जीवन में नहीं आएगा तो लाख दुनिया के व्रत कर लो, साधन कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं। हर एक बातों में शास्त्र को सामने करके देखो कि शास्त्र में लिखा भी है कि नहीं है कि शिव पुराण के नाम पर, कि भागवत के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। आज भागवत कथा को लेकर के, राम कथा को लेकर के, राम कथा के नाम पर लोग मनमुखी बोल रहे हैं और हम लोग सुनते हैं। क्यों? बोले क्योंकि हमने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। अगर शास्त्र का अध्ययन प्रत्येक दिन करें, रामायण भागवत अगर 5 मिनट करके ही रोज पढ़ना शुरू करें तो कोई कठिनाई है? आजकल हम लोग पढ़ते नहीं हैं और केवल रटी रटाई सुनी सुनाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कुछ बातें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसी को सब कुछ समझते हैं कि नहीं? पहले बुक फेस होता था, अब फेसबुक हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है। वर्षों वर्षों की सूचना अभी हमें प्राप्त हो रही है और उसी को सत्य मान करके चल रहे हैं। आप रास्ते पर पहुंच करके देखो, दिखाया जाता है खूब बारिश हो रही है, यहाँ बारिश का पता नहीं, पूरा दिल्ली डूब रहा है, दिल्ली में जाकर के देखो बूंदाबूंदी पानी का पता नहीं, पता है? तो केवल देखो और देख करके उसी पर हम चल रहे हैं, ऐसा ना करें। हम सबों को खुद से शास्त्र को समझना चाहिए। हम दुनिया के तो बातों को पढ़ते हैं, दुनिया के बातों को तो देखते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। इसीलिए तो जिसको जो मन में आता है वक्ता बोल करके चला जाता है। वक्ता हो, संत हो, गुरु हो, कहते जैसे पानी पियो छानकर, वैसे ही गुरु बनाओ जानकर। ऐसे जैसे तैसे लोगों को गुरु मत बनाओ जो शास्त्र को न समझा करके मनमुखी ढंग से चल रहा है। जो संत, जो गुरु, जो मुनि, जो महात्मा होंगे वह शास्त्र से दूसरी तरह की बात नहीं करेंगे। शास्त्र में जो लिखा है उसी का वर्णन करेंगे और शास्त्र में बहुत कठिन बातें नहीं लिखा है। आप रामचरितमानस में देखो, आप भागवत में देखो, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा व्रत है। कोई के हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, इसीलिए तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। जिसको हिंदी में भी अर्थ ठीक से करना नहीं आता है वह व्यक्ति भी तुलसीदास जी के रामायण को पढ़ सकता है। रामायण में आप उल्टा करके शुरू से आद्योपांत पढ़ लो। रामचरितमानस में कोई व्रत के लिए लिखा है? अभी तो यही कहा है, यही कलि कर्मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। ये कठिन है कि सरल है? यही कलिकाल साधन दूजा। क्या मतलब हुआ? इस कलयुग में कोई साधन काम नहीं है, एक ही साधन है। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, ये सब छोड़ो, ये तुमको सुलभता से प्राप्त हो जाएगा। बोले कैसे? तो राम सुमरियहि राम गायति संतत सुनहि राम गुण ग्रामहि। केवल उनका स्मरण कर ले, इतना स्मरण कर लेने से काम बन जाएगा। फिर हम दुनिया भर के इतना प्रकार का व्रत नियम धर्म करने की क्या आवश्यकता?
सावन भर तो कुछ गलत नहीं खाएंगे और सावन के बाद जो मन में आएगा खाएंगे। आज मंगलवार को नहीं खाएंगे, बुध को खाएंगे, बृहस्पतिवार को खाएंगे। अरे उस दिन भगवान कहाँ चले जाते हैं? कहीं दूर चले जाते हैं। एकादशी का व्रत ही जैसे है, जो विधान पहले का कहा है, उस व्रत को 5 दिन किया जाता है। एकादशी का व्रत आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में क्या पता चलता है? जिसको जितना तेज दौड़ना है वह व्यक्ति उतना दूर से चल करके आता है कि नहीं आता? तो एकादशी का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन ना खाएं। एकादशी का मतलब है 11 बार खाओ। एकादशी का मतलब जिस दिन 11 बार भोजन करने को मिल जाए उसे एकादशी मानना चाहिए। 11 बार क्या खाओगे? जब संतों से भक्तों से पूछोगे तो पता चलेगा, महाराज आपका भोजन क्या है, आहार क्या है? तो कहेंगे राम राम। भक्तों का भोजन यह अन्न नहीं होता है, चावल दाल रोटी सब्जी फल फूल नहीं होता है, मेवा अखरोट नहीं होता है, साबूदाना नहीं होता है, रंग बिरंग के फल फूल ले आए, वह आहार नहीं होता है। उनका आहार तो भगवान का नाम ही होता है। उठते बैठते चलते फिरते सोचते हुए जब आप उनके पास बैठोगे तो राधे राधे सीताराम जय सिया राम यही तो सुनने को मिलता है। उनका आहार वह कि नहीं? कोई भी चीज वैसे स्वीकार नहीं करते हैं। जब स्वीकार भी करते हैं तो प्रसाद समझ करके स्वीकार करते हैं, और प्रसाद समझ करके जब स्वीकार करते हैं तो कोई दोष नहीं है। इसीलिए उपवास का मतलब क्या है? भगवान के निकट बैठना। तो शास्त्र आप भागवत पलटा करके पूरा कर लो खुद से। कहीं कोई व्रत कोई नियम कोई साधन कहा है? यह सभी प्रकार के कथा सत्संग सुनने के बाद पता चलता है कि हम अपनी प्रवृत्तियों को कैसे बदलें। इसी को संतों ने कहा, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हमारे मन का तरंग तो मिटा नहीं, आदत तो सुधारे नहीं, और कहते कि हम व्रत कर रहे हैं तो उपवास नहीं कर रहे हो, उपास कर रहे हो। एकादशी नहीं, एक आदत सी बन गई। अन्य दिन जितना लोग भजन भी करता है एकादशी को तो वो भी नहीं हो पाता है। भर दिन खाने पर ही ध्यान होता है। लोग फोन करके पूछेंगे महाराज हम एकादशी करना चाहते हैं। बोले ठीक है कर लो, कब करें? तो इतना तारीख को कर लो। महाराज खाएंगे क्या? अरे जब खाने के ही बारे में पूछना था तो एकादशी क्यों करते हो? खा लो। एकादशी का मतलब यह थोड़ी कि खाना है। बहुत दिन चाय पीते ही तुम्हारा व्रत खंडित हो गया। अन्न का ध्यान भी ना आवे, वह है व्रत। एकादशी ना हो। एकादशी भगवान की प्रिया है। जो व्यक्ति भगवान में कम से कम 15 दिन में एक दिन को समय भगवान के लिए निकाल सकते हैं, और दिन आपको समय नहीं मिलता है स्वाध्याय करने के लिए, पढ़ने के लिए, चिंतन करने के लिए, कम से कम 15 दिन में एक दिन तो समय निकाल सकते हैं कि नहीं? वैसे तो रविवार को छुट्टी रहता ही है, तो सप्ताह में एक दिन छुट्टी हो। पुरुषों को सप्ताह में एक महीने में 4 दिन छुट्टी मिलता है ना, 4 दिन 5 दिन। और महिलाओं को कभी छुट्टी मिलता है? तो भगवान ने 4 दिन 5 दिन उनको छुट्टी दे दिया कि जाओ 4 दिन तुम भी छुट्टी पे रहो। भगवान का विचार है। तो 15 दिन पर कम से कम एक दिन ही हम भगवान का भजन करें, साधन करें। जो व्यक्ति नौकरी में है या किसी अन्य कार्यों में है उनका तो एकादशी या रविवार को छुट्टी रहता ही है। दुर्भाग्य तो तब है तो जिसका कोई काम नहीं है, भर दिन घर में बैठे रहता, वह भी रविवार को छुट्टी मनाता है।
वह व्यक्ति भी रविवार को छुट्टी मनाएगा। जो व्यक्ति काम में है वह तो चलो लेट से सोया लेट से उठा, जिसको कोई काम नहीं वह भी 12 बजे सो करके उठता है। बोलो राधे, उसको भी 12 बजे से पहले फुर्सत नहीं होता है। भर दिन खाना सोना और बाथरूम भरना। क्या ध्यान देना चाहिए हम सबों को, जीवन में हम क्या कर रहे हैं, कितना समय निकाल रहे हैं। आपका कोई नहीं है, कोई है तो समय से बढ़कर के आपका कोई नहीं है। जो समय जा रहा है वह फिर लौट करके नहीं आएगा। उस समय का सदुपयोग करें। अगर नहीं करोगे तो दुनिया तो तुम्हें बर्बाद करने के लिए तैयार बैठा है। जितने लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, उतना दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं। इसलिए खुद में जीने का प्रयास करें, समय की सार्थकता को समझे। हमने जीवन में क्या किया है, एकादशी दिन बैठ करके गिनो, हमने इन 11 दिन में 15 दिन में क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या बुरा किया। हर व्यक्ति को लिखना चाहिए। जो जीवन में केवल खाना सोने में ही लगा है, उसके लिए क्या है, यह व्रत, यह नियम साधन हम सबों को सिखाता है कि कैसे जियो। तो मरने के बाद हमें कल्याण हो ऐसा नहीं है, हम जीवित रहते कैसे मुक्त हो जाए। तत्तेन सुसमीक्ष्यमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। नमस्ते तत्तेन सुसमीक्ष्यमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय। अरे टिकट पहले से कंफर्म होता है तो अच्छा है, और पहले से टिकट कंफर्म नहीं है, तत्काल के चक्कर में हो तो निश्चित नहीं होता है कि टिकट होगा कि नहीं होगा, हुआ कि नहीं हुआ। हो भी जाए तो तत्काल को तो छोड़ो, प्रीमियम तत्काल में भी होगा कि नहीं होगा। और तत्काल के चक्कर में बहुत पैसा लगता है, तत्काल से भी अधिक प्रीमियम तत्काल में पैसा लगता है, मुंहमांगा पैसा मिलता है, टेंशन अलग बना रहता है। कौन सा सीट किस बोगी में मिले ना मिले कोई ठीक नहीं, जैसे तैसे यात्रा करना होता है। ठीक उसी प्रकार यह जीवन यात्रा ही है। पहले से भक्ति भजन साधन करके अपना सीट कंफर्म कर लो। अगर कंफर्म नहीं किए, तत्काल के भरोसे रहोगे, यमराज आएगा और तब अपना दंड चलाते हुए तुम्हें दंड देते हुए यहाँ से ले जाएगा, कोई नहीं कह सकता। फिर तुम्हारे निमित्त कितना भी श्राद्ध कर्म हो जाए, कितनी प्रकार का दान भी हो जाए, लुटा भी लो, व्रत ही कर लो, गौदान कर लो, भूमि दान कर लो, स्वर्ण दान कर लो, सोचोगे कि मरने के बाद भी लोग जीवित में तो तुलसी माला नहीं लेते हैं, लेकिन मरने के बाद भी उनके मिट्टी के समाधि पर तुलसी रोप नहीं दिया जाता कि नहीं। जब मरने के बाद भी रोप ही दिया जाए तो क्या फायदा, उससे पहले ही अपने गले में रोप लो। बोलो राधे राधे। अगर शुरू से ही अगर हम साधन कर रहे हैं तो कितना लाभ है। साल भर बाद जब परीक्षा आवे तो पढ़ने पे नौबत ना आवे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज सालों भर तो आराम कर रहे थे, अब परीक्षा आया है तो पढ़ रहे हैं। मूर्ख लोग, कायर लोग परीक्षा जब निकट आए तब तैयारी करता है। क्या बुद्धिमान तो वह होता है जो सालों भर तैयारी करता है, परीक्षा के समय में निश्चित होकर के सोता है, बेफिक्र रहता है, और बेफिक्र होकर के जो साधन करता है उससे कोई भय नहीं होता। हम सब अपने जीवन में एक अवस्था होगी, उम्र हो जाएगा, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे तो भजन करेंगे नहीं। वह समय
तुम्हारे जीवन में कदापि आने वाला नहीं है। इसलिए हमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भाग बतानिह। प्रहलाद जी, ध्रुव जी ये सब उम्र नहीं देखे, उम्र देखते कि हम कब जाए भजन करने के लिए, साधन करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। उम्र होगा तो करेंगे, ऐसा नहीं है। यह ध्यान दीजिए, यह लाभ तो तब देगा जब हम शुरू से अभ्यास कर रहे हैं। जब व्यक्ति पक जाता है फिर वह लाख प्रयास करे फिर भी उसके समझ में कुछ नहीं आता है। कच्चे मटके को जैसे संभालोगे बनाओगे वैसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इतना आजकल तो लोग खजूर को भी या तार को भी छोड़ता नहीं है, उसके भी फल को लोग खा लेता है कि नहीं खा लेता है, उसके भी पानी को नहीं छोड़ता है। सनातन धर्म में फल की कितनी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी उस फल को जो निश्चित होता है उसे भी लोग नहीं छोड़ता है। बोले राजा तो महत्वजन की कृपा को जा करके हम सब जब शास्त्र को पढ़ेंगे तो लाभ होगा। इतने बातों को कहने का निष्कर्ष एक ही है, कोई नियम ना करो, कोई व्रत ना करो, कोई पूजा ना करो, कोई पाठ ना करो। भगवान के सामने हो, घर हो, द्वार हो, वहां बैठ करके रामायण पढ़ो। कोई कठिन काम है, कोई खर्चा है, आपको दूध लाना है, फूल लाना है, माला लाना है, फल फूल अर्पण करना है, खिलाना है, पिलाना है, कुछ नहीं करना है, केवल रामायण 5 मिनट 10 मिनट करके पढ़ना है। ये पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? भागवत पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? लोग कहता भक्ति में, धर्म में कितना खर्चा है, कहाँ खर्चा है? और उसमें जो कहा गया है उस बात को समझ लो, बस हो गया, तुम्हारा काम बन गया। हम कथा में बैठे, हम स्वाध्याय करें, सत्संग करें तो काम बनेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। और जब यह करेंगे तो फिर क्या होगा? सदा प्रसन्नानम वीर समिरो भवन हृदय रसायना कथा सरदारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। जब इस प्रकार संत मुनि महात्माओं के पास बैठेंगे तो निश्चित करके आपको वह रास्ता प्रशस्त करेगा। वह गुरु, वह संत, वह मुनि महात्मा बार बार हर प्रकार से आपको भगवान में निष्ठा दिला है। इसीलिए हम सबों को ऐसे गुरुदेव के चरण कमल को पकड़ना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। लागी लगन गुरु चरण की, लागी लगन गुरु चरण की, लागी लगन गुरु चरण। लागी
हो